जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज की जो वीडियो है इसमें हम डीएवीवी की जो काउंसलिंग है उसके बारे में बात करेंगे कि इसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है और इसकी काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या होता है आपका रैंक सिस्टम। तो जो भी सीयूईटी पीजी कैंडिडेट्स हैं वो सभी इसी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई यूजी वाला देख रहा है तो वो भी समझ सकता है कि काउंसलिंग में किस प्रकार से डीएवीवी काउंसलिंग होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ ये आपके कोर्सेज़ हो जाते हैं जिन कोर्सेज़ में आप एडमिशन लेते हैं। ये लास्ट ईयर का डाटा है। इस बार शायद एमटेक के और एमएससी के कुछ कोर्सेज़ और बढ़े हैं। तो देखिए, काउंसलिंग बिल्कुल सेम रहता है। मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले और आपका यूजी और पीजी दोनों का एक साथ में ही काउंसलिंग होती है। कुछ दिन का फ़र्क होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन का फ़र्क रहेगा। कुछ ही दिन का फ़र्क रहेगा। तो जहाँ तक हो सकता है जुलाई में आप लोगों की काउंसलिंग फिर से स्टार्ट हो जाए। तो करना क्या होता है, सबसे पहले डीएवीवी की जो वेबसाइट होती है वहाँ पर एक फॉर्म आता है। आपको वो फॉर्म फिल करना होता है। उसका जो भी प्राइस रहता है, मतलब जो भी फ़ी रहती है वो आपको पे करनी रहती है। मैं लास्ट ईयर की फ़ी बताऊँ तो वो 1500 रुपीज़ थी। तो 1500 लास्ट ईयर की फ़ीस थी, तो वो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। उसके बाद डीएवीवी आपको एक रैंक लिस्ट देता है। उसमें आपकी रैंक लिखी रहती है। तो जो भी रैंक है उस हिसाब से आपको आना रहता है। तो वो किस हिसाब से बुलाता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ देख सकते हैं लास्ट ईयर की रैंक लिस्ट है कि इसमें जो लोगों को बुलाया था उसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपकी जैसे वन, जो सबसे ज़्यादा जिसके नंबर रहेंगे उसको 1 रैंक दे दी जाएगी। उसके बाद वाले का 2 3, ऐसे करते करते रैंक सिस्टम होता है। फिर वो बुलाते हैं। देखिए, जैसे पहले सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी का था तो एसटी वाले को बुलाया था। तो एसटी वाले को बुलाया था किस किस तारीख को बुलाया था, 23/8 को बुलाया था 2023 में। और 9 बजे इनका रिपोर्टिंग टाइम था। कितने लोगों का, रैंक नंबर 1 से लेके 49, मतलब 49 ही लोग थे जो एसटी के थे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था। तब यहाँ पे ऑल रजिस्टर्ड बता रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये जो पीजी है यहाँ पे सिर्फ 49 लोग थे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया था। तो अगर आप सीट स्ट्रक्चर के देखें तो टॉप कोर्सेज़ में ज़्यादातर जो एसटी के बच्चे हैं उनको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे उनका कितना ही कम स्कोर क्यों ना हो। तो उनको एडमिशन तो ज़रूर ही मिल जाएगा। तो एसटी वाले जितने भी हो उनको टेंशन लेने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। इसके बाद हम दूसरा देखें तो ये एसटी है। तो ये एससी ओपन है। एससी ओ मतलब ओपन होता है। तो यहाँ 1 से लेके 136, मतलब टोटल 136 लोग थे एससी के जिन्होंने लास्ट ईयर इसके लिए अप्लाई किया था। उसके बाद हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो 1 से लेकर 250 तक लोगों को बुलाया था इस 12:30 बजे। फिर ईडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी, फिर ईडब्ल्यूएस, तो इस तरह से बुलाया था। फिर देखिए ओपन रैंक, मतलब ये जनरल यूआर टोटल जितने भी लोग हैं सभी लोगों का है। मतलब अगर कोई कास्ट वाला है उसका यहाँ नहीं होता तो वो यहाँ जाके भी एडमिशन ले सकता है। तो ये यूआर मतलब जनरल वालों के लिए होता है। यूआर ओपन बोलते हैं इसे, ओपन रैंक होती है ये। तो इसमें आप लोगों को कैसे बुलाया था, तो देखिए, अपन से 1 से 300 बच्चों को 5 बजे बुलाया था। फिर अगली तारीख को 301 से 600, फिर 600 से 1000, और फिर 1001 से 1646। तो यहाँ पे ऑल रजिस्टर्ड बता रहा है। इसका मतलब यही होता है कि 1446 लोगों ने ही यहाँ पर अप्लाई किया था डीएवीवी में लास्ट ईयर। तो ये लास्ट ईयर का डेटा है। अब इस ईयर का डेटा जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि डीएवीवी से रिलेटेड सारी वीडियो आपको यहीं पे मिलती है। तो देखिए, ये रहा, ये आपका एमबीए के लिए, मतलब ये सिर्फ एमबीए वालों के लिए है। इसके बाद बाकी लोगों के लिए भी है, और इस बार और भी आएगा क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज ऐड हुए थे। और ये सीट स्ट्रक्चर से, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अब इसमें ऐसा होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ एमबीए फाइनेंस की, तो इसमें 120 सीट्स हैं। अब 120 है। अब इसमें यूआर के लिए कितनी है आप लोग देख सकते हैं। यूआर के लिए इसमें 15 सीट है। यूआरओ मतलब यूआर ओपन के लिए, मतलब इसमें सारे जनरल वाले आ जाते हैं। और यूआरएफ मतलब यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 सीट है। तो टोटल हमारी अगर हम सीट देखते हैं तो 22 सीट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल 22 सीट है, जिसमें से 14 सीट है किसकी, यूआर के लिए। तो अगर जिसकी रैंक 1 to 14 रहती है, ये फाइनेंशियल सर्विस का बता दिया था मैंने, सॉरी। हाँ चलो, आप बाकी इसमें भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ 60 सीट है तो 14, तो 50 है तो 14 यहाँ। अगर जो एमबीए वाला आईएमएस वाला है फाइनेंशियल, वो दूसरा है। वो कहाँ पे है, इंटरनेशनल बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स, जैसे ह्यूमन रिसोर्स से ले लेते हैं।
जैसे यहाँ पे 36 सीट है यूआर के लिए और 18 सीट यूआरएफ के लिए है। तो जो भी 1 से लेकर 36 तक जो कैंडिडेट होंगे वो अगर इसी को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सीट फिल हो जाएगी, और फिर जो अगला अगला कोर्स जो भी टॉप कोर्स होगा उसका हिसाब से नई नई सीट फिल करना फिर से चालू होगा। तो इस तरह से चलता है, और जिनका रिजर्वेशन है उनको रिजर्वेशन में एडमिशन मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का यहाँ के प्रोसेस होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अगर मैं इसके फॉर्म की बात करूँ तो जुलाई में लास्ट ईयर हुआ था, तो इस साल भी लगता है कि जुलाई तक ही होगा। और यूजी एंड पीजी का पिछले साल तो साथ में ही हुआ था, तो इस साल भी शायद साथ में हो सकता है, ये अलग अलग हो। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। साथ ही साथ मैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट देता रहता हूँ, अगर कोई भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आती रहती है तो उसे भी एक बार चेक कर लीजिए कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।